ये कल जो है ग्राफ का थोड़ा सा पार्ट बचा रह गया था। मैंने जो है पीए और पीबी के लिए ग्राफ दोनों अलग अलग बनवा दिए थे और हमें जो लास्ट वाला ग्राफ था यानी टोटल प्रेशर के लिए जो ग्राफ बनाना था वो हमें बनाना था। अब ये ग्राफ कैसे बनता है, तो चलिए सबसे पहले मेमोराइज़ कर लेते हैं कि हमने जो पीए, ये देखिए दो हमारे जो है फार्मूले निकले थे। ये तो हमारा थर्ड वाला था जो हमने लास्ट में निकाला था। एक था फर्स्ट वाला जो था पी नॉट इंटू एक्स ए, ये मेरा फर्स्ट वाला था। और एक था पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब पी बी क्या था, विलियन जो सॉल्यूशन, देखिए ए हमने सॉल्यूट यानी विलेय के लिए लिया था, बी हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट के लिए था। अब ए जो है ये जब सॉल्यूशन में चला जाता है तब का इसका वेपर प्रेशर है, और ये पी ए नॉट सॉल्यूशन से पहले जब वो प्योर फॉर्म में था यानी शुद्ध रूप में था तब उसका वेपर प्रेशर है, और उसका मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज है उसी का, विलेय का, ठीक है, यानी सॉल्यूट का ही। और जो दूसरा वाला पॉइंट है पीबी, ये पीबी हमारा विलायक है यानी सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन में है, जब ये सॉल्यूशन में चला जाता है तब का है, और ये जब सॉल्यूशन के पहले का यानी ये शुद्ध रूप में था, ये प्योर रूप में फॉर्म में था तब का है, ठीक है। ये वेपर प्रेशर पहले का है, ये वेपर प्रेशर बाद का है, ये उसका मोल फ्रैक्शन है। इन दोनों के लिए मैंने ग्राफ तैयार करवा दिए थे, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और मेरा जो बचा रह गया था वो था टोटल प्रेशर के लिए, टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा उसके लिए बचा रह गया था। तो जो कि हमने ये डेरिवेशन जो है मतलब इस इक्वेशन को डेरिवेट किया था, और इसी इक्वेशन के अब जो है बेस पे हम इसका जो है नेक्स्ट ग्राफ जो डेविएशन का यानी विचलन का है वो ग्राफ तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं, देखिए हम दो कंडीशन रखते हैं x के लिए और y के लिए, ठीक। x हमने ले रखा था यहाँ पे xa को, और y हमने ले रखा था pa को, ठीक। सेम इसी चीज़ में यहाँ हमने x ले रखा था xb को और y ले रखा था pb को, यानी x एक्सिस पे हम xa को डिनोट कर रहे थे, दिखा रहे थे, और जो है y एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर को दिखा रहे थे। सेम चीज़ इसमें भी होती है, एक ग्राफ इसका बनेगा और दूसरा ग्राफ इसका बनेगा, उसमें भी हम x एक्सिस पे xb को दिखाएंगे और जो y एक्सिस होगा उस पर pb को दिखाएंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देते हैं, हमने दो कंडीशन रखी थी, एक होता है x इज इक्वल 0 और एक होता है x इज इक्वल 1। सेम इसमें भी यही होता है, एक बार हम रखते हैं एक्स बी इज इक्वल 0 और एक बार रखते हैं हम एक्स बी इज इक्वल 1, ठीक है। ये हमारा मिनिमम होता है और ये हमारा मैक्सिमम, यानी ये हमारा सबसे कम से कम होता है और ये हमारा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो होता है इन दोनों का ऐड यानी एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है ये 1 से ज़्यादा नहीं होता, 1 से ज़्यादा नहीं होता है, इसका मतलब हमें 1 तक ही जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार पीए वाला ग्राफ को मेमोराइज कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जो है दो कलर्स का यूज़ करूँगी जिससे आपको ये कंफर्म रहे कि पीए का ग्राफ कौन सा है और पीबी का ग्राफ कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं पीए वाले के लिए, हम यहाँ मान लेते हैं ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और हमने जो है इस पे जो है वाई एक्सिस इधर ले लिया, ठीक, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, चाहे आप इसको यहाँ लिखिए चाहे आप इसको यहाँ लिखिए। अब ये हुआ हमारा ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, इस जगह पे हमारी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे हम जो है एक्स एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन को ले रहे हैं यानी मोल प्रभाज को ले रहे हैं, जो कि हो गया हमारा, हम उसको मान लेते हैं एक्स एस, क्योंकि हमें दोनों का रखना है, एक बार हमें एक्स ए के लिए रखना है, एक बार हमें एक्स बी के लिए रखना है। तो हम इसको यहाँ सीधे बता देते हैं कि ये हमारा मोल फ्रैक्शन है और ये हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर। ये हमारा ऊपर से यहाँ वाई एक्सिस पे हम जाएंगे वेपर प्रेशर के लिए। अब देखिए इसमें हम करते क्या थे, सबसे पहले एक्स ए की वैल्यू जब हम 0 पुट करते थे तो हमारा जो है y भी 0 हो जाता है, क्योंकि y निकालने के लिए मैंने बताया था कैसे y निकालते हैं, इसको आपको देखना होगा। जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा कोई ग्राफ तैयार नहीं होता है, फिर हम एक्स ए की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलती है, यहाँ हम मान लेते हैं कि ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है एक्स ए के लिए 1, ठीक है, ये हमारा एक्स ए के लिए 1 पॉइंट है और इसको हम यहाँ मान लेते हैं। और फिर इसके बाद हम y के लिए जाते हैं तो y के लिए हम यहाँ पे पहुँचते हैं। अब कैसे पहुँचते हैं ये आपको देखना होगा कि हम कैसे पहुँचते हैं यहाँ पे, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। अब यहाँ के लिए हमारी वैल्यू है पी ए और यहाँ के लिए हमारी वैल्यू है एक्स ए 1। अब हमको अगर इन दोनों का
मेन पॉइंट लाना है, यानी इन दोनों को मिलाना है और पी ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो हम इन दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अब इसके लिए अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो डैश डैश करके जाएगी यहाँ पे और डैश डैश करके आएगी यहाँ पे। देखिए इसको यहाँ इमेजिन कर लीजिए कि हमारी जो एक लाइन यहाँ से सीधी जा रही है जो आएगी यहाँ तक, और एक लाइन हमारी सीधी जा रही है जो आएगी यहाँ पे, यानी ये दोनों मिलके एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं। ठीक, ये दोनों एक दूसरे को मिलके यहाँ पे काटते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से एक लाइन सीधी खींच देते हैं और ये हो जाता है हमारा पी ए नॉट। ठीक, सेम चीज़ हम करते हैं किसमें, एक्स बी के लिए। अब क्योंकि एक्स बी में हमने क्या माना था एक्स, अब क्योंकि हमने एक्स ए में ये एक्स एक्सिस लिया था इधर को और ये वाई एक्सिस लिया था, एक्स बी में हम एक्स एक्सिस को इधर को लेंगे और वाई एक्सिस इधर को लेंगे। दोनों ग्राफ एक में बनाने की वजह ये है क्योंकि हमें पी डी निकालना है और पी टी निकालने के लिए हमें दोनों ग्राफ को एक जगह रखना होगा, और यही हर कोर्स में मतलब हर बुक में किया गया है। अब हम मान लेते हैं, देखिए इसको हम दूसरे कलर से कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए एक्स बी के लिए हम एक्स एक्सिस को इधर मानते हैं और वाई एक्सिस को इधर मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्स एक्सिस को इधर को मानते हैं, मान लेते हैं ये हमारा इसके लिए एक्स एक्सिस हो गया, किसके लिए, एक्स बी के लिए, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। कंडीशन क्या होगी, हमारा एक्स बी होगा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है, इसका मतलब एक्स बी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, और हमारा मैक्सिमम कितना जा सकता है 1, तो हम मान लेते हैं एक्स बी हमारा मैक्सिमम कहाँ पे है 1, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब एक्स ए को आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ बी वाले को ध्यान देना है, इस वाले ग्राफ को ध्यान देना है। तो हमारे एक्स बी की वैल्यू जब 0 होती है तो वाई की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि प्रेशर भी 0 हो जाएगा। दोनों 0 हो जाएंगे तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन जब एक्स बी की वैल्यू 1 होगी यानी यहाँ पे, तो हम सेम वही चीज़ करेंगे, एक्स बी की वैल्यू हमारी 1 होगी और जो हमारा वाई होता है वो आता है पी बी, और पी बी की वैल्यू आती है पी बी नॉट। हम मान लेते हैं कि पी बी नॉट जो है हमारा, पी बी जो है हमारा है यहाँ पे। ठीक है, पी बी आता है हमारा यहाँ पे, और अगर आपको इस लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है तो आप क्या करोगे, इसकी एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इधर को और एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट इधर को, और ये दोनों मिलके मान लीजिए एक दूसरे को यहाँ पे काटते हैं। ठीक, अब यहाँ पे काटते हैं तो ओरिजिन से हम इस लाइन को मिला देते हैं और ये हो गई हमारा पी बी नॉट। ठीक, ये हो गया हमारा पी बी नॉट। अब बारी आती है पी टी के लिए। देखिए हमारा यहाँ पी टी क्या है, पी टी इज इक्वल है, एक बार फिर इसको समझते हैं ऐसे। देखिए पी बी इज इक्वल है, सॉरी पी टी इज इक्वल है हमारा पी बी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। देखिए हमको यहाँ वैल्यू दी गई है एक्स ए की, यानी हम सीधा अगर एक्स ए की वैल्यू पुट करेंगे, यानी एक्स ए वाले ग्राफ में जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। एक्स ए की वैल्यू 2 रखते हैं, पहली रखते हैं एक्स इज इक्वल 0 और दूसरी वैल्यू रखेंगे एक्स इज इक्वल 1। अब सबसे पहले 0 के लिए देखते हैं, 0 की जब वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा एक्स और वाई। अब एक्स और वाई चाहिएगा, एक्स तो हमारा एक्स ए हो जाएगा। ठीक, और अगर ये 0 है तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक्स ए हमारा 0 है, यानी एक्स हमारा क्या है 0 है, और वाई अब हमें चाहिए, तो वाई अगर हमें निकालना है, यहाँ पे हमारा वाई जो है पी टी से निकलेगा। ठीक है, तो पी टी हमारा वाई होगा। अब इसमें जो है एक्स ए की वैल्यू हम 0 को रख देते हैं, अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो ये टोटल इंटू हो जाएगा और ये आ जाएगा 0, और वाई की वैल्यू आ जाएगी टोटल पी बी नॉट। ठीक, अब सबसे पहले चलते हैं एक्स ए पे। जब एक्स ए की वैल्यू 0 होती है, एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, और जब एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो वाई पे हमें कहाँ तक जाना है पी बी नॉट। एक्स ए की वैल्यू यहाँ 0 है और वाई एक्सिस का है ये, और इसके वाई एक्सिस पे हमें कहाँ तक जाना है पी बी नॉट तक, यानी ये हमारा जो पहले से पी बी नॉट है यहाँ तक हमें जाना है। इसको हम डबल कर देते हैं और ये हो गया हमारा पी बी नॉट। अब सेम चीज़ दूसरी कंडीशन रखते हैं एक्स ए के लिए 1। अब एक्स ए के लिए 1 रखेंगे, यानी एक्स ए हमारा 1 है, इसका मतलब एक्स हमारा क्या है 1, क्योंकि एक्स ए को हमने एक्स मान रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 अब एक्स इज इक्वल 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पे पी टी की वैल्यू यानी वाई की वैल्यू मिलेगी। अब अगर आप 1 यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए नॉट, ये हो जाएगा माइनस पी बी नॉट, यहाँ आ जाएगा 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा पी ए नॉट, यानी हमारा जो वाई होगा वो क्या आ जाएगा पी ए नॉट। अब देखते हैं जब एक्स ए की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ग्राफ हमारा कहाँ पे जाता है। अब एक्स ए की वैल्यू 1 यहाँ पे है और हमें
जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, ये हमारा 1 है तो हम यहाँ पे आ ही गए। और अब हमें पी ए नॉट यानी वाई पे हमें पी ए नॉट पे जाना। अब यहाँ का जो वाई एक्सिस है हम इधर घुमा देते हैं और ये हमें कहाँ जाना है, पी ए नॉट तक। अब हम ये यहाँ तक गए पी ए नॉट तक, ठीक, ये हमारा पी ए नॉट। अब पी बी और पी ए नॉट यानी अब हमारा जो है, क्योंकि पी टी इज इक्वल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, तो हमारा पी टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। और इस जो है लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा पी टी, ठीक। पी टी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। और ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था पी बी इज इक्वल पी बी नॉट और एक्स बी। और ये हमारा क्या था, पी ए इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए, ठीक। दो हमारे वैल्यूज़ आ गए हैं। अब इसमें देखिए डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है ये जो ग्राफ होगा ये तो हमारा देखिए रियल ग्राफ होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। सारी जो लाइंस होती हैं ये स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं। अब डेविएशन में ये होता है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो इसका मतलब जो ये रेखाएं, जो ये लाइंस होती हैं ये ऊपर को मूव करेंगी यानी बढ़ेंगी, यानी ये जो सीधी लाइन है ये ऊपर को ऐसे आर्क बनाएगी, ऐसे करके जाएगी, ठीक। सेम चीज़ इसमें भी होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा। सेम चीज़ इसमें भी होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे करके जाएगा। ये होता है पॉजिटिव डेविएशन में। यानी अगर कोई जो सॉल्यूशन है, कंपाउंड है, ये पॉजिटिव डेविएशन राउट से दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि जो उसके वेपर प्रेशर में एलिवेशन होगा, और जब वेपर प्रेशर में एलिवेशन होगा तो क्या होगा, ये जो सभी होते हैं ये अपने जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ग्राफ में हम इसको इंक्रीज़ होता हुआ दिखाएंगे। सेम चीज़ अपोजिट हो जाएगा अगर ये नेगेटिव है। नेगेटिव डेविएशन में यही जो आर्क हमने ऊपर को बनाई, ये आर्क हम उसके नीचे को बनाने लगेंगे, ठीक है। अभी आप इसी चीज़ को, यानी अभी यहाँ मैंने जो है पॉजिटिव के लिए ब्लैक से दिखा दिया है, आप नेगेटिव के लिए रेड से दिखा दिया। तो मान लीजिए अगर नेगेटिव है तो हम नीचे को ले आएंगे, सभी जो हमारे डेविएशन है वो किधर को हो जाएंगे, नीचे को हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव का ये रेड वाला है, अगर नेगेटिव होगा तो हम सभी को नीचे को दिखाएंगे, और अगर हमारा पॉजिटिव का होगा तो सभी को हम ऊपर से दिखाएंगे। इसी तरीके से हम ग्राफ में डेविएशन शो करते हैं। ग्राफ का डेविएशन शो करने से पहले सबसे पहले हमें एक आइडियल ग्राफ बनाना होता है, इसमें हमारी सभी लाइनें क्या होती हैं, स्ट्रेट होती है। एक आइडियल ग्राफ बनाने के बाद ही हम उसमें डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन को समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।